और प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर, अगले साल जनवरी या फरवरी में हो सकती है जेएन की भर्ती परीक्षा। तो बजट में सरकार ने की थी 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा और अभी आयोग के पास एक विभाग से अर्थना आनी बाकी है। तो उसके बाद जारी किया जाएगा परीक्षा का कैलेंडर और बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल अशोक राज ने दी है सोशल मीडिया पर ये जानकारी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड से ये बड़ी खबर है। बेरोजगार जो कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में हो सकती है जेएन की भर्ती परीक्षा। ज्यादा जानकारी के साथ में धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं हम। धर्मेंद्र, एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर, वो तमाम लोग जो कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का इंतजार है, उनके लिए खुशखबरी है। जेएन की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। देखिए राखी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश का जो बेरोजगार है उनके लिए खुशखबरी है कि जो जनवरी और फरवरी का महीना आने वाला है उसमें जो जेएन भर्ती परीक्षा होने वाली है। जो आलोक राज हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने अभी सोशल मीडिया की जानकारी दी। बजट में अभी इस साल घोषणा की गई थी प्रदेश में 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उसकी शुरुआत साल का जो जनवरी का महीना आने वाला महीना है उससे शुरुआत की जाएगी और जेएन भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। देखिए कैलेंडर अभी उसका जारी होगा, कितनी भर्तियाँ उसमें होगी अभी इसमें तय नहीं किया, लेकिन बड़ी संख्या, क्योंकि कई सालों से भर्ती परीक्षा हुई नहीं है, अब जाकर के भर्ती परीक्षा, तो बड़ी संख्या में उनके लिए जो नौकरी का अवसर जो है दिए जाएंगे, इसको लेकर के। जी राखी, कैलेंडर आना बाकी है। कैलेंडर आने से पहले आयोग के पास, यहाँ विभाग के पास में कोई अर्थना आनी बाकी है। उसी के बाद में ये कैलेंडर जारी होगा जिसमें तमाम डिटेल्स होंगी कि किस दिन ये परीक्षा जारी होगी और ये सारे जो मामले हैं ये तभी क्लियर हो पाएगा। देखिए किसी भी भर्ती से पहले सभी विभागों से अर्थना मांगी जाती है, डिमांड मांगी जाती है, कितने पोस्ट के लिए वो भर्ती होगी, कब वो परीक्षा होगी, उसको लेकर के बोर्ड तय करता है। अभी ज़्यादातर विभाग से अर्थना आ गई, एक विभाग ऐसा है जहाँ से अभी अर्थना आनी बाकी है। वो जैसे ही अर्थना आएगी उसके बाद में जो चयन बोर्ड है वो कैलेंडर जारी करेगा परीक्षा के बारे में कि परीक्षा किस तारीख को होगी, किस मोड पर होगी, जो उसको लेकर के चयन बोर्ड जारी करे, उसके बाद में परीक्षा होगी। तो कह सकते हैं कि जो अर्थना आएगी जैसे उसके बाद में कैलेंडर जारी होगा और युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी राखी, तो मतलब फिलहाल जब ये अर्थना आएगी उसके बाद में पूरा जो डिटेल्स हैं वो निकल कर सामने आएगी, तब ये वैकेंसीज, ये पोस्ट जो हैं वो तय की जाएंगी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज की आवश्यकता है। उसी के आधार पर ये सारे जो आवेदन है वो आगे कर पाएंगे। हाँ देखिए, विभाग तय करता है कि कितनी पोस्ट उसमें होती है और कितनी पोस्ट के लिए हमें डिमांड भेजी जाती है। जैसे ही डिमांड बोर्ड के पास पहुँचती है उसके बाद में विज्ञप्ति निकाली जाती है, उसके बाद में जो उसके बाद नियम वो निकाले जाते थे कि किस तरह से मोड, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं जो होगी वो सीबीटी मोड पे करवाएगा चयन बोर्ड, उसको लेकर के जो अभी जो परीक्षा अब आने वाले समय में सीबीटी मोड पर होगी। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें जो प्रश्न है वो कंप्यूटर पे देखेंगे और जो आंसर है वो ओएमआर शीट पे देने होते हैं, उसको लेकर के निर्देश जारी किए जाते हैं। उसके बाद ही तय होता है कि परीक्षा कितने समय में और कब होगी। जी राखी, देखिए धर्मेंद्र, मेजर आलोक राज जब हमारे स्टूडियो में पहुंचे थे, समाचार प्लस में आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में वो यही बता करके गए थे कि कंप्यूटराइज किया जाएगा, ओएमआर शीट से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये इस तरह का जो मूड है, क्या अब ये जो परीक्षा आगे होने वाली है क्या इसमें देखने को मिल पाएगा? देखिए आने वाली जो परीक्षा है उसमें नए जो प्रयोग है वो होने वाले हैं। सीबीटी मोड पे परीक्षा होगी, आने वाले समय टैबलेट पर भी जो है परीक्षा होने वाली है। अभी कैलेंडर, अभी कुछ दिनों पहले कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के सारी सूचना वहाँ दी गई थी। पहली बार चयन बोर्ड ने पूरा जो वर्ष भर का कैलेंडर वो जारी किया था और उसमें अब जो आने वाली परीक्षा वो उसमें जोड़ेगी। लेकिन जो प्रदेश के बेरोजगार है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए कई सालों से इंतजार करते हैं कि कब जो है वैकेंसी आएगी। प्रदेश सरकार ने अभी बजट में जो ये घोषणा की थी 5 साल में जो है 4 लाख नौकरियां दी जाएगी, इस साल 1 लाख नौकरी दे, तो उसको लेकर के जो कवायद शुरू होगी और उसकी जो पहली भर्ती है वो अभी जनवरी में निकाली जाएगी। जी राखी, बिल्कुल, निश्चित रूप से ये खुशखबरी तो है ही तमाम बेरोजगारों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे नौकरी का, और बजट में ये घोषणाएं हुई हैं। और घोषणा होने के कुछ ही समय बाद में, देखिए 10 जुलाई को बजट आया था धर्मेंद्र, और उस घोषणा के बाद में युवाओं ने मुख्यमंत्री का जो है धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। लेकिन अब इतने शॉर्ट टर्म के बाद ही
जैसे ही घोषणाएं होती हैं और एक छोटे से समय के बाद में इतनी बड़ी घोषणा कर दी गई है, तो तमाम जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी सरकारी नौकरी पाने के लिए, वो जरूर बेहद अब उत्साहित होंगे। देखिए, बजट जिस दिन आया उससे लेकर के आज 6 या 7वां दिन है, उसको बेरोजगार के मन में एक यही था कि घोषणा तो कर दी लेकिन भर्तियां कब होगी। अब उसको लेकर जो उनके मन में जो शंका थी वो दूर होती जा रही है। आज जो जैसे ही अब ये घोषणा की है, उनके जो मन में बादल सेक्रेटरी की कब घोषणा होगी, अब देखिए शुरुआत हो गई है और युवाओं को अब लगने लगेगा कि हाँ नहीं, जो सरकार कहती है वो करती भी है। और जो है उसको अब जो पूरी होने, हमारे साथ जो स्वप्निल जी हैं उनसे हम जुड़ के, स्वप्निल जी किस तरह से देखता है आपने घोषणा होगी? राज्य सरकार ने बजट में स्वप्निल, मैं एक बार धर्मेंद्र में रोकना चाहूंगी क्योंकि उपेन यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पहले हम उनका रुख करना चाहेंगे। नमस्कार उपेन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। और मैं शुभकामनाएं आपको भी दूंगी क्योंकि आप हमेशा से युवाओं के लिए ही आगे बढ़कर आते रहे हैं, उन्हीं के मुद्दे आपने उठाए हैं, रोजगार के जो मुद्दे हैं पुरजोर आपने उठाए हैं। और ये एक वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बजट की घोषणा के कुछ ही समय बाद में ये इतनी बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकलकर अब तमाम लोगों के लिए आई है। हाँ, बहुत अच्छी ये अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पहले दिन से युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बनते ही पहले एसआईटी का गठन करना और उसके बाद पेपर लीक माफिया को 110 से ज्यादा माफिया को जेल में डालना और फिर 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा करना। और उसका आपने देखा होगा जैन भर्ती को लेकर भी अभी जो परीक्षा को लेकर जो ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो पंचायत राज जैन भर्ती, इसका भी नियम संशोधन का काम चल रहा है। पंचायत राज विभाग में भी जैन भर्ती आएगी, अन्य विभागों में भर्ती आएगी, जो युवाओं के लिए अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा युवाओं को प्राथमिकता दी है। कुछ दिन पहले 4 लाख पदों पर भर्ती घोषणा करने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया था और साथ में ये भी कहा था इन भर्तियों का वर्गीकरण भी जारी हो और भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी हो। तो मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि गहलोत सरकार में कितने भी पद रिक्त, मेरी प्राथमिकता यह रही कि तमाम पदों को भरा जाए और युवाओं के साथ न्याय हो, क्योंकि युवाओं को पेपर लीक की वजह से खून के आंसू रहे थे, कई लोग सदमे में चले गए थे। तो युवाओं के साथ न्याय करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी का आभार जताना चाहूंगा क्योंकि प्राथमिकता में युवा है। बिल्कुल उपेन जी, देखिए घोषणाएं तमाम होती हैं लेकिन उन घोषणाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है जब तक सरकार रहती है, लेकिन एक छोटे से समय में वो क्रियान्वयन कर दिया गया है। ये एक उपलब्धि रहेगी सरकार की। और उसी के साथ साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जब ये जेएन भर्ती परीक्षा का जब कैलेंडर निकलेगा तब लोग अपना आवेदन भी कर पाएंगे। और इस बार कुछ नवाचार भी इस परीक्षा में देखने को मिलेगा, ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। देखो, नवाचार तो मिलेगा आपको देखने के लिए। जो जेएन भर्ती के लिए काफी सालों से अध्यक्ष इंतजार कर रहे थे, उनको भी राहत लेके, और जैसे मैंने उदाहरण दिया था पंचायत राज जेएन भर्ती के लिए, हमने उसके लिए बहुत संघर्ष किए। उत्तर प्रदेश गए, गुजरात गए, समझौता हुआ, फिर नहीं आ पाई, नियम संशोधन नहीं हो पाए थे क्योंकि हम चाहते थे लिखित परीक्षा हो, जो सीधे मेरिट के आधार पर होती थी। फर्जी डिग्री और डिप्लोमा ये आने से फर्जीवाड़ा ज्यादा हो रहा था। तो राज्य सरकार ने नियम संशोधन के लिए आरटीआई की फाइल भेजी है। मुझे पता है कि तत्काल कुछ दिनों में वो फाइल यहाँ लौटेगी और फिर कार्य विभाग के माध्यम से कैबिनेट में जाकर नियम संशोधन होगा, तो वो भी एक बड़े पदों पर भर्ती आएगी। तो लगातार सरकार की तरफ से कार्य जारी है और युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए उपेन जी, जनरल आलोक राज भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एक बार हम उनका भी रुख कर लेते हैं। आलोक जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके द्वारा तमाम युवाओं को जो है सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई है, एक बड़ी उपलब्धि हम इसे मानेंगे क्योंकि बजट के कुछ ही समय बाद में ये भर्ती की घोषणा आपके द्वारा की गई। जी जय हिंद। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 500 पदों की अर्तनाबात आ चुकी है अलग अलग विभागों की, 5 विभागों की। अभी एक विभाग की आनी बाकी है, मगर हम उसका इंतजार किए बिना परीक्षाओं की तिथि घोषणा करेंगे और उम्मीद है जल्दी से घोषणा करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि सभी अभ्यर्थी जनवरी और फरवरी के माह में इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और शीघ्र हम कैलेंडर जारी करेंगे इसका। बिल्कुल आलोक जी, इस बार ये जो परीक्षाएं होंगी उसमें कुछ नवाचार देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए पेपर लीक और फर्जीवाड़ा जो है ये तमाम जो पुराने जो मुद्दे हैं वही अभी तक नहीं सुलझने में आए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाए ताकि इन सब से बचा जाए। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। तो नवाचार ने पहले किए हैं और उसी का नतीजा है कि अभी तक जो परीक्षाएं की गई हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्षण नहीं आई है और सभी शांतिपूर्वक हुए हैं। और ये जो परीक्षाएं होंगी इनके अंदर भी हम कुछ नवाचार करेंगे। हालांकि अभी विचार है कि इनको हम ऑफलाइन ही किया करें क्योंकि जो
संख्या है वो काफी ज्यादा होगी अभ्यर्थियों की। लेकिन ऐसे कुछ हम बचा करेंगे जिससे कि पेपर लीक वाली समस्या, डमी वाली समस्या नहीं आएगी। आलोक जी, जो अर्थना आनी बाकी है, क्या लगता है कितना समय लग जाएगा? अभी आपने कहा है कि तकरीबन 500 के करीब आवेदन आ चुके हैं। हाँ, ये जो अर्थना आनी है ये एक विभाग से आनी है जिसमें तकरीबन 500 पद हैं। तो काफी बड़ी संख्या 500 पद की। हम चाहते हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि करीबन 1000 पदों के लिए हम ये परीक्षाएं करवाएं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी बात हुई थी इससे संबंध में, जो संबंधित विभाग के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर उनसे बात हुई थी मेरी सेक्रेटरी साहब से, और वो काफी प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के अंदर ये अर्थना आ जाएगी। तो हमारे पास वक्त है, हम डेट अनाउंस कर देंगे, अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं, और जब ये अर्थना आ जाएगी उसके बाद हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे। इसमें कोई मुझे परेशानी नजर नहीं आ रही है। मतलब बहुत जल्दबाजी भी नहीं हो और हर काम सही तरीके से आगे उसका क्रियान्वयन हो, इसी की कवायद में आप लोग जुटे हुए हैं। और जो कैलेंडर जारी होना है आलोक जी परीक्षा का, वो कैलेंडर इसी भर्ती के लिए और ऐसे ही आगे आने वाली तमाम भर्तियों के लिए क्या अलग से कैलेंडर्स जारी किए जाएंगे? जी, हमने कैलेंडर पहले जारी कर चुके हैं, और जो तमाम भर्तियां हैं जिनके हमको अर्थना मिल चुकी है उनके कैलेंडर जारी कर चुके हैं। जो नई अर्थनाएं आएंगी उसके लिए कैलेंडर जारी करना है, तो एक रिवाइज कैलेंडर हम जारी कर देंगे। मगर फिलहाल तो हम सिर्फ जो डेट्स हैं इस जेईएन भर्ती की उनको अनाउंस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन में वो डेट्स अनाउंस कर देंगे। तो मतलब हम ये माने कि अगस्त महीने के मिड तक ये कैलेंडर जारी हो जाए, ताकि देखिए फरवरी तक का बहुत समय रहेगा, फिर अभ्यर्थियों के पास में तसल्ली से वो बिल्कुल पूरा ध्यान से वो तैयारी कर पाएंगे इस आगामी परीक्षा की। जी बिल्कुल, यही प्रयास होगा कि हम पहले ही वो कैलेंडर जारी ताकि अभ्यर्थी निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है कि एक टाइम से और सब कुछ टाइम से होगा। बस अभ्यर्थी को फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, बजाय चिंता करे कि वो फॉर्म कब भरना है और क्या करना है। वो हमारा काम है, हम करवा देंगे। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल आलोक राज जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए आलोक जी ने जैसा कि बता ही दिया है कि अभी अर्थना कुछ और विभाग से आनी बाकी है। फिलहाल 500 के करीब आवेदन की अर्थना आ चुकी है। इतने वैकेंसीज तो हैं ही, और ये वैकेंसीज हैं, इनमें और भी इजाफा होगा जब आगे की अर्थना आएगी, और उसी के हिसाब से परीक्षा का कैलेंडर बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए धर्मेंद्र, आपका और उपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।